नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ग्रामीण स्टडी जीके पर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए जुलाई 2021 के टॉप 100 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन इस वीडियो में लेके आया हूं और सभी क्वेश्चन बिल्कुल सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट हैं। यदि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। और यदि आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को बजा दीजिए, घंटा को बजा दीजिए, ताकि जो भी मैं वीडियो पोस्ट करूं वो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, कहता हाल ही में किस मुस्लिम महिला अधिकार दिवस कब मनाया गया। कहता हाल ही में मुस्लिम महिला अधिकार दिवस कब मनाया गया। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1 अगस्त को। नेक्स्ट है, कहता है कि हाल ही में यूएनएससी की अध्यक्षता किसे मिली है। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, यानी कि भारत को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। अगला है, कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने गौ रक्षा के लिए एक विशेष टास्क फोर्स की घोषणा की है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हरियाणा सरकार ने। देख लीजिए हरियाणा के बारे में कुछ। कहता है हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है, तो मनोहर लाल खट्टर हैं। और गवर्नर कौन है, तो बंडारू दत्तात्रेय है हरियाणा के गवर्नर। देखिए हरियाणा सरकार ने ग्राम दर्शन प्लेटफॉर्म बनाया है, ठीक है, हाल ही में। और हवाई टैक्सी शुरू किया है हरियाणा सरकार ने सर्वप्रथम। मेरा पानी मेरी विरासत योजना को जो है हरियाणा सरकार ने ही शुरू किया है। और सब ट्रैफिकल फ्रूट एक्सपो का आयोजन भी हरियाणा सरकार ने किया है। ये योजनाएं आपको याद रखना है दोस्तों, आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, कहता है कि हाल ही में भारतीय नौसेना के कौन से जहाज ने अफ्रीका के पूर्वी तट पर कटले एक्सप्रेस अभ्यास 2021 में भाग लिया है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि INS तलवार ने। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों। कहता है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने न्यूनतम मजदूरी बढ़ाने का निर्णय लिया है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राजस्थान सरकार ने। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन हैं, तो अशोक गहलोत है। और गवर्नर कौन है, तो कलराज मिश्र है। ये आपको याद रखना है, ये नया है। अगला देख लेते हैं। कहता है कि हाल ही में मानव तस्करी के विरुद्ध दिवस कब मनाया गया है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 30 जुलाई को। नेक्स्ट है, कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य मंत्रिमंडल ने पुलिस आयोग गठित करने का निर्णय लिया है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि असम की सरकार ने। तो असम के बारे में देख लेते हैं। असम के मुख्यमंत्री कौन है, तो हिमंत बिस्वा शर्मा है। और गवर्नर कौन है, तो जगदीश मुखी है। ये आपको याद रखना है, ये सब चेंज हुआ है। अगला देखते हैं दोस्तों कि उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं। उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं, तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पुष्कर सिंह धामी। और उत्तराखंड के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो उत्तराखंड की स्थापना कब हुआ था, तो उत्तराखंड का स्थापना हुआ था 9 नवंबर 2000 को। और उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। उत्तराखंड के गवर्नर के नाम क्या है, तो बेबी रानी मौर्य उत्तराखंड के गवर्नर हैं। और उत्तराखंड के मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो राघवेंद्र सिंह चौहान। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। कह रहा है कि ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स 2021 में भारत किस स्थान पर रहा है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 10वें स्थान पर। नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों। तो इसके बारे में देखिए, टॉप 3 देश का नाम पूछता है बार बार, तो ये देख लीजिए। तो फर्स्ट पे क्या है, अमेरिका है। और सेकंड पर यूनाइटेड किंगडम और सऊदी अरब सेकंड पर। और थर्ड पर है इंडोनेशिया। ये आपको याद रखना है। और इस रिपोर्ट के जारीकर्ता कौन है, तो इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। और इसका मुख्यालय कहाँ है, तो जिनेवा, जो कि स्विट्जरलैंड में है इसका मुख्यालय। ये आपको याद रखना है। अगला देख लेते हैं। कहता ICC पुरुष T20 विश्व कप 2021 का आयोजन कहाँ होगा। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपयुक्त ए और बी।
जो कि है यूएई और ओमान, ये दोनों जगह जो है आईसीसी T20 विश्व कप का 2021 का आयोजन होने वाला है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लीजिए। तो पहले आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप जो है 2021 का आयोजन भारत में होना था, लेकिन अभी चेंज होके ये कहाँ हो गया है, तो यूएई और ओमान में। अगला है तो राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस यानी कि नेशनल डॉक्टर्स डे कब मनाया गया है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1 जुलाई को। नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों इसके बारे में कुछ पॉइंट। कहता राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस 2021 का थीम क्या है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, थीम बार बार पूछता है। तो इसका थीम है बिल्डिंग ए फेयर हेल्दियर वर्ल्ड। ये आपको याद रखना, बिल्डिंग ए फेयर हेल्दियर वर्ल्ड। अगला देख लेते हैं। कह रहा कि हरियाणा के नए राज्यपाल कौन बने हैं? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बंडारू दत्तात्रेय। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। कुछ जान लेते हैं इसके बारे में, हरियाणा के बारे में। तो मंगू भाई छगन भाई पटेल मेरे प्रदेश के नए राज्यपाल बने हैं। जो इस प्रदेश का जो है नए राज्यपाल कौन बने हैं? तो गंगू भाई छगन भाई पटेल। और राजेंद्रन विश्वनाथन अलकेरलेकर हिमाचल प्रदेश के नए राज्यपाल बने। देखिए इसका चेंज हुआ है, कुछ 7-8 जो है राज्यपाल का जो है बदली हुआ है, तो वही देखना है। पीएस श्रीधरन पिल्लई कहाँ के राज्यपाल बने हैं? तो गोवा के राज्यपाल बने हैं। और सत्यदेव नारायण आर्य त्रिपुरा के नए राज्यपाल बने। दोस्तों ये आपको याद रखना क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। और देखिए रमेश बैस झारखंड के नए राज्यपाल बने हैं। रमेश बैस कहाँ के बने हैं? तो झारखंड के बने हैं। और बंडारू दत्तात्रेय हरियाणा के नए राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं। ये 8 जो है राज्यपाल का स्थानांतरण हुआ है, ये आपको याद रखना है दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। कह रहा कि AFC महिला एशियन कप 2022 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भारत देश में। ये आपको याद रखना है। अगला देख लेते हैं। कह रहा कि टोक्यो ओलंपिक अभी चल रहा है। टोक्यो ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन होंगे? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उपर्युक्त दोनों, मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह। नेक्स्ट देख लेते हैं। कह रहा कि दुनिया का सबसे बड़ा रेत महल कहाँ बनाया गया है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि डेनमार्क में। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो इस महल की ऊंचाई 21.16 मीटर है, जो कि एक नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है। ये जो है इसका हाइट कितना है? तो 21.16 मीटर है, और ये जो है एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज हो गया है। अगला देखते हैं दोस्तों। कह रहा कि विश्व जनसंख्या दिवस यानी कि विश्व वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कब मनाया गया है? सही उत्तर होगा 11 जुलाई को। अगला देखते हैं। कह रहा कि ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स में 2021 में भारत किस स्थान पर रहा है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 20वें स्थान पर। और इसका देख लेते हैं जो है फर्स्ट स्थान पे कौन है? तो फर्स्ट स्थान पे है अमेरिका, सेकंड पर यूनाइटेड किंगडम, और इजराइल है थर्ड स्थान पे। और भारत का स्थान कितना है? 20वां। कितना स्कोर किया है भारत? तो 8 स्कोर किया है। इसका जारीकर्ता कौन है? तो स्टार्टअप ब्लिंक, जो कि इसका मुख्यालय है अवीव, यानी कि इजराइल में इसका मुख्यालय है। ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। कह रहा कि भारतीय वायुसेना के नए प्रमुख कौन बने हैं? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि विवेक राम चौधरी। तो वायुसेना के बारे में कुछ जान लेते हैं। वायुसेना का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 अक्टूबर और 1932 को इसका स्थापना हुआ था, भारतीय वायुसेना का, इंडियन एयरफोर्स का। और मुख्यालय कहाँ है? तो न्यू दिल्ली में है। वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 अक्टूबर को मनाया जाता है, ये आप जानते हैं। और भारतीय सेना के अध्यक्ष कौन है? तो एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया, ये इंडियन एयरफोर्स का जो है अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। कह रहा कि शतरंज इतिहास में सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं?
सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि अभिमन्यु मिश्रा, ये सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर बने हैं। देख लीजिए, क्योंकि भारतीय मूल के अमेरिकी शतरंज खिलाड़ी अभिमन्यु मिश्रा ने सिर्फ 12 साल की छोटी सी उम्र में ही इतिहास रच दिया। न्यू जर्सी में रहने वाले अभिमन्यु दुनिया का ये सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। ये आपको याद रखना दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं, करा कि तमिलनाडु के नए पुलिस महानिदेशक यानी कि डीजीपी कौन बने हैं। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि श्री शैलेंद्र बाबू। श्री शैलेंद्र बाबू ये हरियाणा के तमिलनाडु के नए डीजीपी बने हैं। अगला है, करा कि आंगनबाड़ी बच्चों को यूनिफॉर्म देने वाला पहला राज्य कौन बन गया है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि गुजरात। तो देख लीजिए गुजरात के बारे में कुछ। तो गुजरात की राजधानी कहाँ है, तो गांधीनगर है। गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है, तो विजय रूपानी है। गुजरात के गवर्नर आचार्य देवव्रत है। और गुजरात के नए मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो विक्रम नाथ है। ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों। करा कि अनोमलीज इन लॉ एंड जस्टिस नामक पुस्तक लॉन्च हुई है। इस पुस्तक को लिखने वाला कौन है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि आर.वी. रविंद्रन। आर.वी. रविंद्रन। नेक्स्ट देख लेते हैं, करा कि किस राज्य की सरकार ने सरकारी नौकरियों में भर्ती की प्रक्रिया में साक्षात्कार यानी जिसको हम लोग इंटरव्यू बोलते हैं की प्रक्रिया को हटा दिया है, यानी कि इंटरव्यू की प्रक्रिया को हटा दिया है। बताइए। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि आंध्र प्रदेश ने जो है वो इंटरव्यू की प्रक्रिया को हटा दी है। नेक्स्ट देख लेते हैं, केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि सीबीआई के नए विशेष निदेशक कौन नियुक्त हुए हैं। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि प्रवीण सिन्हा। प्रवीण सिन्हा जो है केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि सीबीआई के नए विशेष निदेशक नियुक्त किए गए हैं। सीबीआई के बारे में कुछ जान लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो सीबीआई का मतलब क्या होता है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जिसको हिंदी में कहते हैं केंद्रीय जांच ब्यूरो। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1 अप्रैल 1963 को हुई थी। और मुख्यालय कहाँ है, तो नई दिल्ली में है। और इसके निदेशक कौन है, डायरेक्टर कौन है, तो सुबोधकांत जायसवाल, जो कि झारखंड के रहने वाले हैं। झारखंड के रहने वाले हैं सुबोधकांत जायसवाल, ये इनके डायरेक्टर हैं सीबीआई के। नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों। कहता है कि कुवेम्पु राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 किसे सम्मानित किया गया है। कुवेम्पु राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 किसे सम्मानित किया गया है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि राजेंद्र किशोर पांडा। और ये जो है एक कवि है दोस्तों। राजेंद्र किशोर पांडा जो है कवि है, जो कि उड़ीसा के रहने वाले हैं। कहाँ के रहने वाले हैं, उड़ीसा के रहने वाले हैं। ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। कह रहा है कि पॉलिसी मेकर्स जनरल फ्रॉम न्यू दिल्ली टू वाशिंगटन डीसी नामक पुस्तक किसने लिखी है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि कौशिक बसु ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। कह रहा कि इंडियन फेडरेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन एसोसिएशन यानी कि IFUNA के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। इंडियन फेडरेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन एसोसिएशन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि शंभुनाथ श्रीवास्तव। अगला है, कह रहा कि कहाँ की सरकार ने हौसला इंस्पायरिंग हर ग्रोथ कार्यक्रम को शुरू किया है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि जम्मू कश्मीर की सरकार ने। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है महिला उद्यमियों की क्षमता को बढ़ावा देना तथा उनके उत्पादों और सेवाओं का व्यापक पहुंच बनाना है इसका उद्देश्य। नेक्स्ट देख लीजिए। कह रहा कि देश का पहला एक्वेटिक किंगडम किस शहर के रेलवे स्टेशन पर खोला गया है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि बेंगलुरु में। नेक्स्ट है, कह रहा है कि जुलाई 2010 को भारतीय स्टेट बैंक यानी कि SBI ने कौन सा स्थापना दिवस मनाया है। जुलाई 2021 होगा दोस्तों। जुलाई 2021 में भारतीय स्टेट बैंक यानी कि SBI ने कौन सा स्थापना दिवस मनाया है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 66वां
स्थापना दिवस। नेक्स्ट देख लीजिए एसबीआई के बारे में। तो इसकी स्थापना कब हुआ था एसबीआई का? तो 1 जुलाई 1955 को स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई में है। डायरेक्टर कौन है यानी कि अध्यक्ष? तो दिनेश कुमार खारा जो एसबीआई के डायरेक्टर हैं। इसका पुराना नाम क्या है एसबीआई का? तो इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया, ये आपको याद रखना है। एसबीआई का पुराना नाम क्या है? तो इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया है। इसका टैग लाइन क्या है? तो टैग लाइन है द बैंकर टू एवरी इंडियन, द बैंकर टू एवरी इंडियन, ये एसबीआई का टैग लाइन है। नेक्स्ट देख लेते हैं। कह रहा कि ऑल इंडिया रेडियो के नए महानिदेशक यानी कि डीजी कौन बने हैं? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि एन वेणुधर रेड्डी। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और यदि वीडियो अच्छा लग रहा दोस्तों तो इस वीडियो को लाइक करते जाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर नहीं किए हैं तो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है कि भारत के पहले स्वदेशी ड्रोन रक्षा गुंबद इंद्रजाल का निर्माण किसने किया है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि ग्रेने रोबोटिक्स जो है ये इंद्रजाल का निर्माण किया है। इंडिया का जो है कंपनी है ग्रेने रोबोटिक्स जो कि बेंगलुरु में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। कह रहा है कि ग्रोइंग अप बाइडेन नामक पुस्तक लॉन्च हुई है, यह पुस्तक किसने लिखी है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि बेलेरे बाइडेन ओवेन ने। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है कह रहा है कि विश्व खेल पत्रकार दिवस यानी कि वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे कब मनाया गया है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 2 जुलाई को। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। कह रहा है कि किस राज्य की सरकार ने SALT यानी कि साल्ट कार्यक्रम को शुरू किया है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि आंध्र प्रदेश की सरकार ने। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लीजिए कुछ। कह रहा साल्ट का क्या फुल फॉर्म होता है? तो सपोर्टिंग आंध्रास लर्निंग ट्रांसफॉर्मेशन, और इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य फाउंडेशन स्कूलों को मजबूत करना और शिक्षकों को प्रशिक्षण और कौशल विकास प्रदान करना। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट देख लेते हैं। कह रहा कि पाकिस्तान का कौन सा शहर दुनिया का सबसे गर्म स्थान बना है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि जाकोकाबाद जो है पाकिस्तान का एक शहर है जो दुनिया का सबसे गर्म स्थान में रिकॉर्ड हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है कि भारतीय सेना में चलता फिरता पुल शॉट स्पैन ब्रिजिंग सिस्टम को शामिल किया गया है, इसका निर्माण किसने किया है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि DRDO ने। तो शॉर्ट स्पैन ब्रिजिंग सिस्टम का निर्माण किसने किया है? तो DRDO ने किया है। इसके बारे में जान लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो यह ब्रिजिंग सिस्टम खास तौर पर पाकिस्तान की सीमा पर बहुत कम काम आएगा, जहां कम चौड़ी नदियों, नालों, नहरों को पार करना होता है। इस सिस्टम की खासियत यह है कि इसमें 5 पुल जोड़े जा सकते हैं। ठीक है, यानी 50 मीटर तक की नदी को आराम से पार किया जा सकता है इस सिस्टम के द्वारा। तो DRDO के बारे में जान लीजिए। तो DRDO का मतलब क्या होता है? तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये फुल फॉर्म होता है। हिंदी में इसको बोलते हैं रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। इसकी स्थापना कब हुआ था? तो 1958 में हुआ था DRDO की स्थापना। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो न्यू दिल्ली में है। और इसका डायरेक्टर कौन है? तो G सतीश रेड्डी इनके डायरेक्टर यानी कि अध्यक्ष हैं। G सतीश रेड्डी DRDO के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। कह रहा कि अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस कब मनाया गया है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 3 जुलाई को। तो नेक्स्ट देख लेते हैं। कह रहा कि WHO ने किस देश को मलेरिया मुक्त प्राणायाम से सम्मानित किया है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि चीन को। चलिए WHO के बारे में कुछ जान लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है अभी ये। तो WHO का मतलब होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? विश्व स्वास्थ्य संगठन। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ है WHO का? तो जेनेवा में है, जो कि स्विट्जरलैंड में है जेनेवा शहर, वहाँ इसका मुख्यालय है। और इसके महानिदेशक कौन है? तो टेड्रोस एडहेनोम
टेड्रोस एडहेनोम, ये WHO के महानिदेशक यानी कि डायरेक्टर भी हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 40। कहता है कि किस ई कॉमर्स कंपनी ने स्थानीय उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए शॉप्सी ऐप्स को लॉन्च किया है? शॉप्सी ऐप्स को लॉन्च किया है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि फ्लिपकार्ट ने। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कह रहे उत्तर प्रदेश के नए पुलिस महानिदेशक यानी कि DGP कौन बने हैं? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि मुकुल गोयल, ये जो है उत्तर प्रदेश के नए DGP बने हैं। और इसके बारे में जानते हैं DGP का मतलब क्या होता है। तो DGP का मतलब होता है पुलिस महानिदेशक, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। ये फुल फॉर्म आपको याद रखना है DGP का, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। चलिए नेक्स्ट दोस्तों देखते हैं। कह रहा कि किस राज्य की सरकार ने जन सहायक आपका सहायक ऐप लॉन्च किया है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि हरियाणा सरकार ने। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कहता है कि किस भारतीय फिल्म ने फ्रेम लाइन फेस्टिवल 2021 में बेस्ट शॉर्ट फिल्म का अवार्ड जीता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि सिर कौरमा ने फ्रेम लाइन फेस्टिवल 2021 में बेस्ट शॉर्ट फिल्म का अवार्ड जीता है। नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों। कह रहा है कि आयमन बेनाब दर रहमान देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं। किस देश के बने हैं बताइए? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि अल्जीरिया के। नेक्स्ट देख लेते हैं। कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस कब मनाया गया है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 3 जुलाई को। नेक्स्ट देख लेते हैं। कह रहा है कल्पना चावला के बाद अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला कौन बनी है? पहली तो कल्पना चावला थी, दूसरी कौन बनी है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि सिरिसा बंदला। ये जो है कल्पना चावला के बाद अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला बन गई है, सिरिसा बंदला। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है दोस्तों कि 7वें हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी 2021 का सम्मेलन की मेज़बानी किस देश की नौसेना ने की है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि फ्रांस की नौसेना ने। नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा कि नाथूराम गॉडसे द ट्रू स्टोरी ऑफ गांधीज एसोसिएशन पुस्तक लॉन्च हुई है। यह पुस्तक किसने लिखी है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि धवल कुलकर्णी ने। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, याद रखना है दोस्तों। नेक्स्ट है। कह रहा कि कौन सी कंपनी दुनिया का पहला प्लास्टिम DNA वैक्सीन जैकोव डी को लॉन्च करेगी? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि जायडस कैडिला। यह जो है दुनिया की पहला प्लास्टिम DNA वैक्सीन जिसका नाम होगा जैकोव डी को लॉन्च करेगी। अगला देखते हैं दोस्तों। अगला है। कह रहा है कि 3 जुलाई 2021 को लुडविग गटमन का 122वीं जयंती मनाई गई है। इसको यानी कि इनको किस खेल का जनक माना जाता है? लुडविग गटमन को। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि पैरा ओलंपिक खेल का इसको जनक माना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है कि ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब किसने जीता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि मैक्स वर्स्टेपन ने ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब जीता है। नेक्स्ट है। कह रहे कि भारत में अमेरिका के नए राजदूत कौन बने हैं? अमेरिका के नए राजदूत यानी कि एम्बेसडर जो कि भारत में रहते हैं वो कौन बने हैं? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि अतुल केशप। अमेरिका के नए राजदूत अतुल केशप।
नेक्स्ट है, कह रहा है ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की बैठक 2021 में भारत की तरफ से अध्यक्षता किसने की है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्रहलाद सिंह पटेल। ये आपको याद रखना, प्रहलाद सिंह पटेल। नेक्स्ट देखते हैं, कह रहा है कि निपुण भारत मिशन किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि शिक्षा मंत्रालय के द्वारा निपुण भारत मिशन। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लीजिए। कह रहा है कि निपुण का मतलब क्या होता है दोस्तों? तो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर प्रोफेंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरिकी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और इसका देख लेते हैं, निपुण भारत मिशन का उद्देश्य एक ऐसे सक्षम वातावरण का निर्माण करना है जिसके जरिए आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मकता की ज्ञान को प्राप्त किया जा सके। तो नेक्स्ट देखते हैं, कह रहा कि इंडियन फेडरेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन एसोसिएशन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि शंभुनाथ श्रीवास्तव। नेक्स्ट देखते हैं, कह रहा है कि दोस्तों कि 52वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव यानी कि IFFA 2021 का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गोवा में। नेक्स्ट देखिए, कह रहा कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सबसे ज़्यादा रन बनाने वाली दुनिया की पहली महिला खिलाड़ी कौन बनी है? इंटरनेशनल क्रिकेट में दुनिया की पहली महिला कौन है जो सबसे ज़्यादा रन बनाई है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मिताली राज, जो कि भारतीय है। नेक्स्ट देखते हैं, कह रहा कि नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के MD कौन नियुक्त किए गए हैं? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सतीश अग्निहोत्री। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है, कह रहा कि विश्व जूनोसिस दिवस यानी वर्ल्ड जूनोसिस डे कब मनाया गया है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 6 जुलाई को। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है 60 नंबर क्वेश्चन। कह रहा कि मैक्सिको की खाड़ी में एक पाइपलाइन में आग की घटना चर्चा में है। इस आग की घटना को क्या नाम दिया गया है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आग की आँख यानी कि आई ऑफ फायर। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट दोस्तों, कह रहा है कि किस देश ने मौसम की सटीक भविष्यवाणी के लिए एक नया उपग्रह जो कि पेंगुइन 3E को लॉन्च किया है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि चीन ने पेंगुइन 3E को लॉन्च किया है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, कह रहा है कि ऑपरेशन बिरसा मुंडा के दौरान शहीद हुए कैप्टन गुरजिंदर सिंह सूरी का स्मारक कहाँ बनाया गया है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गुलमर्ग, जो कि बारामूला में स्थित है। गुलमर्ग इस जगह इसका गुरजिंदर सिंह सूरी का जो है स्मारक बनाया गया है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों 63 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि महिला स्पीड शतरंज चैंपियनशिप 2021 का खिताब किसने जीता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि होउ यीफान। ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते दोस्तों। कह रहा है कि खादी प्राकृतिक पेंट के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नितिन गडकरी। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। कह रहा है कि बोल्ड प्रोजेक्ट किस राज्य की सरकार ने जो है शुरू किया है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि राजस्थान की सरकार ने जो है बोल्ड प्रोजेक्ट को शुरू किया है। नेक्स्ट देखते हैं।
कह रहा कि देश के नए शिक्षा मंत्री कौन बने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि धर्मेंद्र प्रधान नए के शिक्षा मंत्री हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 67 कह रहा कि अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए किसे हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कौशिक बसु। नेक्स्ट देखते हैं, कह रहा कि अंतर्राष्ट्रीय चॉकलेट दिवस कब मनाया गया है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 7 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय चॉकलेट डे मनाया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, कह रहा कि भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर में पहली अपनी फायरिंग रेंज का नाम किस अभिनेत्री के नाम पर रखा है। भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर में अपनी फायरिंग रेंज का नाम किस अभिनेत्री के नाम पर रखा है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि विद्या बालन के नाम पर रखी है। नेक्स्ट देखते हैं, कह रहा कि इक्स नामक पुस्तक लॉन्च हुई है, इस पुस्तक को किसने लिखा है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपर्युक्त ए और बी, यानी कि अर्थी मुस्थन सिंह और ममता नैनी, ये दोनों मिलके जो है इक्स नामक पुस्तक को लिखी है। नेक्स्ट देखते हैं, कह रहा कि किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह का कोविड-19 के कारण निधन हो गया है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री का कोविड-19 के कारण जो है निधन हो गया, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री थे। कुछ जान लेते हैं इसके बारे में। कह रहा हिमाचल प्रदेश के 6 बार मुख्यमंत्री रहे कांग्रेस नेता वीरभद्र सिंह का कोविड-19 के कारण निधन हो गया और वीरभद्र सिंह राजा साहब के नाम से लोकप्रिय थे। नेक्स्ट देखते हैं 72 नंबर, क्या देश के नए रेल मंत्री कौन बने हैं। ग्रुप डी वाले ध्यान दें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देश के नए रेल मंत्री कौन बने हैं। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अश्विनी वैष्णव। बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम 3 स्टार लगा दिए इसमें। अश्विनी वैष्णव रेल मंत्री भारत के। नेक्स्ट देखते हैं, 18 डर्रों को पता करने वाली पहली महिला बाइकर कौन बनी है। 18 दर्रों को पता करने वाली पहली महिला बाइकर कौन बनी है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कंचन ओगुसांदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा कि 74वें कांस फिल्म महोत्सव भारतीय पवेलियन का उद्घाटन किसने किया है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्रकाश जावड़ेकर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेज़ॉन ने भारत में किस राज्य में अपना पहला डिजिटल केंद्र लॉन्च किया है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता स्पर्श प्रणाली को किस मंत्रालय के द्वारा लागू किया गया है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि रक्षा मंत्रालय, जिसको हम लोग डिफेंस मिनिस्ट्री करते हैं। ये आपको याद रखना, रक्षा मंत्रालय ने स्पर्श प्रणाली को जो है लागू किया है। अगला है, AICTE ने किस रक्षा संस्थान में एमटेक, जिसको कहते हैं मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी प्रोग्राम, को शुरू किया है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि DRDO ने जो है एमटेक प्रोग्राम को शुरू किया है। नेक्स्ट है दोस्तों, कहता है कि भारत का पहला समुद्री मध्यस्थता केंद्र कहाँ बनाया जाएगा। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गांधीनगर में। नेक्स्ट देखते हैं, कहता है कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में Q3 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जापान। कुछ जान लेते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट इसके बारे में। कहता है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स Q3 के रैंकिंग टॉप 3 देश देख लीजिए। फर्स्ट पर है जापान, सेकेंड पर है सिंगापुर और थर्ड पर है 2 देश जो कि है जर्मनी और दक्षिण कोरिया। ये आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं। और देखिए भारत का स्थान कितना है, भारत का स्थान 90वें है, 90 स्थान भारत का, इतना नीचे हम लोग हैं, बताइए। नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा कि स्टीफन लॉकवेन किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि स्वीडन के प्रधानमंत्री कौन बने हैं, तो स्टीफन लॉफवेन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कहता है कि द रामायण ऑफ श्री गुरु गोविंद सिंह जी नामक पुस्तक लॉन्च हुई है, यह पुस्तक किसने लिखी है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बलजीत कौर तुलसी ने कौन सी पुस्तक लिखी है, तो द रामायण ऑफ श्री गुरु गोविंद सिंह जी इस पुस्तक का नाम है। नेक्स्ट है, और गुरु देखिए दोस्तों, गुरु गोविंद सिंह जी जो है तो सिखों के कौन से गुरु थे, तो 10वें गुरु थे, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा कि भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय का नाम बदलकर क्या रखा गया है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भारी उद्योग मंत्रालय। नेक्स्ट है। कह रहा कि एरिक गरसेठी को किस देश में अमेरिकी राजदूत नियुक्त किया है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भारत में। नेक्स्ट है। कह रहा कि भारत के पहले मीठे पानी की चल सुरंग एक्वेरियम को किस रेलवे स्टेशन पर स्थापित किया गया है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बेंगलुरु सिटी रेलवे स्टेशन पर। नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा कि विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट 2021 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नोवाक जोकोविच ने। नेक्स्ट देखते हैं। कहता है कि भारत के पहले क्रिप्टो गेमिक उद्यान का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है। कह रहा किस देश के पिटबुल टीम यूरो 2020 का खिताब जीता है, यानी 2020 का खिताब, यूरो 2020 का खिताब जीता है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इटली के। नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा कि किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री कोविड-19 विधवा सहायता योजना शुरू किया है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि असम की सरकार ने। नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा कि विश्व मलाला दिवस कब मनाया गया है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 12 जुलाई को। नेक्स्ट है। कह रहा कि हाल ही में टोक्यो ओलंपिक में मीराबाई चानू ने कौन सी पदक जीता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रेलवे वाली विशेषकर ध्यान दें। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रजत पदक। यह टोक्यो ओलंपिक में मीराबाई चानू ने जीती है रजत पदक। नेक्स्ट है। कह रहा कि हाल ही में किस राज्य का हाईकोर्ट यूट्यूब पर लाइव कार्यवाही प्रसारित करने वाला देश का पहला कोर्ट बन गया है। यूट्यूब पर लाइव कार्यवाही प्रसारित करने वाला देश का पहला कोर्ट बन गया है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गुजरात हाई कोर्ट ने। नेक्स्ट देखते हैं। कहता है कि हाल ही में किस देश को आईसीसी के सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मंगोलिया को आईसीसी के सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं। कहता है कि हाल ही में भारत की पहली पॉड टैक्सी कहाँ चलेगी। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नोएडा, जो कि जेवर एयरपोर्ट बन रहा है उसी के बीच में चलेगी ये पॉड टैक्सी। नेक्स्ट है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस कब मनाया गया है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 30 जून को। नेक्स्ट है। कहता है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना शुरू किया है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उत्तराखंड की सरकार ने। नेक्स्ट है। कहता है कि हाल ही में फीफा U17 अंडर 17 FIFA फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 कहाँ आयोजित किया जाएगा। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भारत में।
नेक्स्ट देख लीजिए, कहता है कि हाल ही में फोर्ब्स द्वारा जारी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाला टॉप 10 एथलीट में शीर्ष पर कौन रहा। सबसे ज़्यादा कमाई करने वाला एथलीट में फर्स्ट स्थान पर कौन रहा। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कॉनर मैकग्रेगर। और दोस्तों ये जो है 971 करोड़ की कमाई की है, ठीक है। और ये आयरलैंड के जो है रहने वाले हैं, और ये खिलाड़ी जो हैं मिक्स मार्शल आर्ट के खिलाड़ी हैं। क्या चीज़ के खिलाड़ी हैं? मिक्स मार्शल आर्ट के खिलाड़ी हैं। और ये अभी एथलीट में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले में टॉप 10 में फर्स्ट स्थान पर रहा है, यानी फर्स्ट पर सबसे ज़्यादा कमाई किया है। 971 करोड़ की कमाई किया है। और ये कहाँ के रहने वाला है? तो आयरलैंड के रहने वाला है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। हाल ही में जारी आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में कौन से स्थान पर स्वर रहा है। हाल ही में जारी आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में कौन से टॉप स्थान पर रहा है। फर्स्ट स्थान पर, टॉप होगा यहाँ पर, फर्स्ट स्थान पर कौन रहा है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भारत। और सेकंड पर कौन है? तो न्यूजीलैंड है। थर्ड पर कौन है? तो इंग्लैंड है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, कहता है कि हाल ही में एशिया के दूसरे सबसे धनी व्यक्ति कौन बन गए हैं। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गौतम अडानी। गौतम अडानी एशिया के दूसरे सबसे धनी व्यक्ति बन गए हैं। और फर्स्ट पर कौन है? तो फर्स्ट पर है श्री मुकेश अंबानी, रिलायंस जियो, याद रखिएगा। फर्स्ट पर है ये मुकेश अंबानी, और सेकंड पर कौन है? तो गौतम अडानी एशिया में। नेक्स्ट और लास्ट है, कहता है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने आईडी प्रूफ के बिना टीकाकरण की अनुमति दी है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ओडिशा सरकार ने जो है आईडी प्रूफ के बिना ही जो है टीका देने की घोषणा की है। क्योंकि जो साधु संत हैं, जो बहुत बुजुर्ग या फिर जिसके पास आईडी प्रूफ नहीं है, उन्हें भी ये टीका दिया जाएगा कोविड-19 की। कुछ जान लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो ओडिशा की राजधानी कहाँ है? भुवनेश्वर है। मुख्यमंत्री कौन है उड़ीसा के? नवीन पटनायक। और राज्यपाल गणेशी लाल। ये 3 चीज़ आपको याद रखना है दोस्तों। और यदि ये वीडियो आपको ज़रा सा भी पसंद आया, लगा कि आपके लिए यूजफुल है, तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए। और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए दोस्तों, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।